मोहब्बत है घुसपैठियों से अपने घर में रख ले। अगर इमरान मसूद को घुसपैठियों से तो अपने घर में रखे। हम ये कह रहे हैं भारत का देसी रोहिंग्या गरीब लोग हैं ना। असल में दिक्कत क्या है, आपको गरीबों से दिक्कत है। आपको नहीं, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमारे देश का यहाँ रहना चाहिए, देश का हिंदू यहाँ रहे। लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या वो फर्जी लोग हैं, वो बाहर से भागकर यहाँ पर आए हैं, तो बड़ी संख्या के अंदर रह रहे हैं और क्राइम के अंदर। आप बोलिए एक बार कैमरे पर, देश मैं नहीं बोल रहा। मैं बोलता हूँ बार बार, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मार कर बाहर बताइए। तो आप बोलते रहो ना, आप बोलते रहो। ये मैं इन्हें कह रहा हूँ कि ये 100 घुसपैठिए साबित कर दे, मैं सरेआम घंटाघर को जो मुझे सजा देना चाहे, और वरना ये राजनीतिक जीवन से संन्यास ले। 100 घुसपैठिए साबित कर दे। मेरा खुला चैलेंज है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। प्रख्यात शायर राहत इंदौरी ने उन देशभक्तों के लिए या यहाँ के नागरिकों के लिए शेर कहा था, लिखा था और इसको बार बार गुनगुनाया था। इस शेर को बार बार गुनगुनाते भी रहते हैं वो लोग जो भारत में निवास करते हैं। लेकिन रोहिंग्या घुसपैठिए जो अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, क्या उनके बाप का भी हिंदुस्तान है? जब एक पत्रकार पूछता है सहारनपुर सांसद से कि ऐसे लोगों को लात मार के भगा देना चाहिए, सांसद, कांग्रेसी सांसद, सहारनपुर सांसद का जवाब आता है गरीब आदमी है। अरे गरीब है भाई, तुम गरीब विरोधी हो क्या? चर्चाएं बहुत है सांसद के इस बयान की। शायद वीडियो क्लिप आपने देखा होगा जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस विषय पर परिचर्चा करेंगे कि हिंदुस्तान किसके बाप बाप का है, कौन कौन यहाँ पे रह सकता है, भारतीय नागरिक की वैल्यूएशन क्या है, अवैध घुसपैठिया भी क्या भारत में रह सकता है, हिंदुस्तान में रह सकता है, या जिनका खून शामिल है वो भारत में रह सकते हैं। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, इस विषय पर परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है पथिक जनशक्ति पार्टी के। सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू एडवोकेट, उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। आप बड़ी समझ रखते हैं, बड़ा विश्लेषण करते हैं, और विशेष बात यह है कि कांग्रेस के सांसद की चर्चा में आप शामिल हुए हैं। जब बयान उनका आया है तो निश्चित ही आप जो अच्छे से बात रखेंगे। हमारे साथ में अब्दुल गफूर साहब है, चौधरी साहब हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के जिला प्रभारी है, निर्वाचन जिला प्रभारी आप हैं, और निश्चित ही आप जाने जाते हैं लाल टोपी को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, और अच्छे से समझ रखते हैं, अच्छे से परख रखते हैं, अच्छे से बात करते हैं। शुरुआत करूंगा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से इस विषय को लेकर। चौधरी साहब, सीधी सी बात है जी, जिस तरह का बयान इमरान मसूद साहब का है, एक जब पत्रकार पूछ रहा है कि घुसपैठियों को निकाल देना चाहिए, बांग्लादेशियों को निकाल देना चाहिए, लात मार के निकाल देना चाहिए, तो ऐसे में सांसद महोदय बोलते हैं कि गरीब आदमी है यार, क्यों करते हो ऐसा, तुम गरीब विरोधी हो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए अनुज जी, पहली बात तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सांसद इमरान मसूद की ये बात नहीं है, ये पूरी पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी का सांसद है। और असल में जो आज ये विद्रोह बढ़ रहा है देश में, जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद, ये सच है कि हिंदू हो मुसलमान हो सबने देश को आज़ाद कराने पर अपना बलिदान दिया, सच। लेकिन आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हुआ, इस्लाम धर्म के मानने वालों ने पाकिस्तान ले लिया अलग, और तब भी ये कांग्रेस की जिद रही है, नहीं तो सरदार पटेल जी हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, दोनों ने कहा था कि असल में बंटवारा तभी माना जाएगा ये जब यहाँ हिंदुस्तान के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, वहाँ के सारे हिंदू यहाँ आ जाएं। यहाँ की संपत्ति इनकी है, उनकी संपत्ति उनकी है। लेकिन सियासत, कांग्रेस की सियासत की वजह से वो नहीं हो पाया। वो आज हमें सारे भुगतना पड़ रहा है देश को, और ये डर और भय का माहौल भाजपा ने इस तरह बना दिया कि हर आदमी एक दूसरे को दुश्मन समझने लगा। और इमरान मसूद जी है, वो तो उनकी कांग्रेस पार्टी का एक हिसाब है, उसके हिसाब से कहा है इसकी जिम्मेदार सारी अगर है तो कांग्रेस पार्टी है। इमरान मसूद का तो मजबूरी है ये कहने की कि वो गरीब आदमी है। वो गरीब, कोई गरीब नहीं है, गरीब तो हमारे देश में है, इससे एक रहने वाले,
हमें उनकी फिक्र चाहिए या उनकी चाहिए जो वहाँ बांग्लादेश का रोहिंग्या मुसलमान जो यहाँ आकर अफरा तफरी मचा रहा है, यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, यहाँ उनका रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें अपने देश में रहना चाहिए और यहाँ के जो वासी हैं वो यहाँ रहना चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात आ रही है, क्या कांग्रेस सांसद को बांग्लादेश रहेंगी घुसपैठिए गरीब नजर आते हैं? हमारे देश में क्या गरीब नहीं है? क्या हमारे देश में उन लोगों को रिहायशी का अधिकार के साथ साथ गरीबी हटाने का बात नहीं कर सकते इमरान मसूद साहब या कांग्रेस के सांसद या कांग्रेस? क्या आपकी नीयत में कोई फतूर है? सीधी सी बोल देगी, बंटवारे पे भी सीधी बात की है और कांग्रेस से सीधी बात कही है कि कांग्रेस की तो नीयत ही ऐसी है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका और आपके सभी दर्शकों का। देश का बंटवारा हुआ, आज़ादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान दोनों ने भाग लिया, आपने स्वीकार किया। जिन्ना जिसके साथ आपकी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बना चुकी थी, भारत बंटवारे की मांग सबसे पहले हिंदू महासभा ने की। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ रहा था, उनको इन्होंने कन्वेंस किया और उसने इस्लामिक राष्ट्र की बात करी। और जब उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र की मांग करी तो हिंदू महासभा, तत्कालीन हिंदू महासभा जो संघ परिवार की पुराने नाम बदलने का इन्हें आदत है, अपने भी पार्टी का नाम बदलते रहते हैं ये, कभी संघ परिवार थे, कभी हिंदू महासभा, कभी जनसंघ और आज कभी जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी। तो ये इनके डीएनए में है नाम बदलना। इन्होंने धन्यवाद करा जिन्ना साहब का। आपने सरदार पटेल और अंबेडकर साहब की बात करी, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में आप भूल गए कि जिन्होंने अपील करी थी ये कि मैं अपील करता हूं कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आप मुस्लिम यहां रुक गए, उन पर आपको एतराज है, लेकिन जो हमारा हिंदू पाकिस्तान में रुका, जो हमारा हिंदू बांग्लादेश में है, जो हमारा हिंदू अफगानिस्तान में है या सिख अफगानिस्तान में है, दूसरे देशों में है, उनके लिए तो आप एक कानून भी बनाने को तैयार है। आपने कानून बनाया कि आप आए और भारत की नागरिकता लें। इमरान मसूद साहब ने शरणार्थियों की बात करी। शरणार्थी भारत की एक परंपरा रही, आदिकाल से परंपरा रही है कि जब कोई संकट में है, चाहे उसको भोजन का संकट है, जान का संकट है, भारत ने हमेशा बड़प्पन दिखाया है, बड़ा राष्ट्र होने के नाते उन्हें शरणार्थी की भूमिका दी और उनको रहने की इजाजत दी है। जब बांग्लादेश का बना है, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इंदिरा गांधी जी ने भी शरणार्थियों को जगह दी थी। अब शरणार्थी और घुसपैठिए दो अलग सब्जेक्ट हैं। बिहार का चुनाव हो गया, एक बहुत बड़ी संख्या में 70 लाख के करीब लोग वोट काट दिए गए। घुसपैठिए तब आसाम में थे, आजकल वो पश्चिम बंगाल में गए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके दर्शकों को मैं बता दूं, 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और लगभग 80,000 घुसपैठिए जिनको चिन्हित किया गया और उनके देश में वापस भेजा गया। नरेंद्र मोदी की सरकार को 11 साल हो गए। आप 800 लोगों के नाम दे दें, 8,000 के तो क्या ही दे पाएंगे आप, जिन्हें आपने चिन्हित करके उनके देश में भेजा हो। आप ही के चैनल पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि 5 लोग आपने जो मेहमान भेजे थे घुसपैठिए बता करके, सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हुआ कि वो भारत के नागरिक थे और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि उनको वापस भारत लाया जाए। माननीय सांसद इमरान मसूद साहब की बात को गलत तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि गरीब लोग शरणार्थी बनकर अगर आए हैं तो उन्हें रहने दिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 800 रुपए लेकर मथुआ समुदाय के बांग्लादेशी जो हिंदू हैं, मथुआ समुदाय से बिलोंग करते हैं, जो घोषित घुसपैठिए हैं, उनके वोट बनवा रही है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। शायद वीरेंद्र गुर्जर जी की जानकारी इन विषयों पर ना हो, और अगर है तो आपकी खामोशी से सवाल आपसे है और आपकी पार्टी, पुरानी पार्टी भारतीय, आज आप एक नई पार्टी बनाए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी मथुआ समुदाय के लोगों के वोट बनवा रही है। इमरान मसूद किसी को वोट बनाने की बात नहीं कर रहा। अभी जो SIR 13 राज्यों में हुआ है, करीब 7 करोड़ संभावित वोट काटे जा रहे हैं। क्या अमित शाह ये बताएंगे कि 7 करोड़ लोग भारत में कब आए?
क्या हमारा बॉर्डर सुरक्षित है? आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठी आते हैं, ममता बनर्जी जिम्मेदार है, और ममता बनर्जी ने काउंटर सवाल किया कि पहलगांव के लोग कहां से आ गए। क्या कोई जिम्मेदारी अमित शाह अपनी लेंगे, मोदी सरकार अपनी लेंगे? बांग्लादेश में हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं, हमारी सरकार खामोश है। बांग्लादेश ने आरोप लगा दिया भारत के ऊपर कि आप चर्चों पे हमला कर रहे हैं, आप मुस्लिमों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के डीएम और एसएसपी कोई गदा लेकर के ऐसे साधु संतों के साथ चल रहा है जो रस्मी पास नहीं है। ये पुलिस अधिकारी वर्दी में काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर सख्त विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। आप एसएसपी हो, आप डीजीपी हो, आप किसी भी पद पे हो, लेकिन बावर्दी आप धार्मिक आयोजन में शामिल किसी एक में नहीं हो सकते। आपको शामिल होना, आप उस दिन छुट्टी लीजिए, आप अपने धार्मिक आयोजन में भाग लीजिए, आपकी धार्मिकता को कौन रोक रहा है? लेकिन जब आप वहां ड्यूटी पर हैं तो आपका जो काम है आपको वो करना चाहिए। डीएम साहब चपाती बना रहे हैं बैठ करके। तो ये जो माहौल देश में बनाया जा रहा है, समस्या क्या है कि आप पत्रकारों के साथ एक समस्या है कि जो विषय हमारे सामने देश में है, आज विषय है कि अंकिता भंडारी का वो वीआईपी कौन है। एक विधायक की स्वयंभू पत्नी ने आरोप लगा और उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया। हम तो कहते हैं अच्छा हुआ उस मुकदमे की जांच भी आ जाए कि वो वीआईपी कौन था जिसके लिए हमारे देश की बेटी वो हिंदू थी। ये जो कहते हैं हिंदू खतरे में, हाँ हिंदू खतरे में है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण खतरे में है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कारण खतरे में है। हारे हुए विधायक विधानसभा चुनाव को जब आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हमारी बेटी की जान खतरे में है। कुलदीप सेंगर दूसरा उदाहरण है, एक बलात्कारी और हत्यारोपी को सबसे ज्यादा बार हिंदुस्तान में अगर आपने पैरोल देने का काम किया तो वो बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में किया। तो खतरा जो खतरा है वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण है, और इन्हीं के कारण बांग्लादेश में या अमेरिका में या दूसरे देशों में हम खतरे में हैं। निकुंज तो बात इसमें कोई संशय भी नहीं है कि जबान तो आप कांग्रेस की बोलेंगे क्योंकि कांग्रेस के नेता है, और आप सीधा सा बोल रहे हैं कि जब घुसपैठी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। शरणार्थी, ये भारत सरकार भी कहती है शरणार्थी को शरण देना, शरणार्थी को शरण देना अपराध नहीं है। पत्रकार बात करे तो अंकिता भंडारी के उस पे मर्डर पे बात करे, सीधा सा घुसपैठी को आने दे। आपके सांसद तो कह रही है, आप देख लीजिए। अरे उन्हें बॉर्डर पर रोकने के घुसपैठियों को आप विषय मैंने देखी है, मैंने देखी है। दो अलग अलग बात शरणार्थी की हो रही, घुसपैठी है जिन्हें ये बता रहे हैं, जिन्हें ये घुसपैठी बता रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि गृह मंत्री जिम्मेदारी स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? भाजपा की सरकार जिम्मेदारी स्वीकार क्यों नहीं करती कि घुसपैठी आ रहे हैं तो फेलियर है मोदी सरकार। पत्रकार बोलता है कि शरणार्थी का लात मार देंगे, नहीं बोल सकता। बात घुसपैठियों की हो रही है, बात बांग्लादेशियों की हो रही है। मैं सीधे से बात करूंगा वीरेंद्र जी आपकी तरफ। हाँ, मैं यही कहना मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप पे, जैसा इन्होंने एक पुरानी पार्टी की बात करते करते नई पार्टी बना ली, तमामों को लिया, क्या वास्तव में देश के बंटवारे के समय पे ऐसा कोई मामला हुआ है जो आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आज जैसी चीजें हो रही है? सांसद इमरान मसूद साहब क्या शरणार्थियों के लिए बोल रहे हैं या घुसपैठियों के लिए बोल रहे हैं कि गरीब आदमी है, जैसा कुछ बोल रहे हैं शरणार्थी? पहली बात तो यह है कि मैं भाजपा का आदमी नहीं, मैं अपनी पार्टी है पति जनशक्ति पार्टी। नहीं, मैंने बता दिया, आप सीधी बात की, आप पहले थे, उस चीज को नहीं मिटा सकते, इतिहास नहीं मिटाया सकता। लेकिन उसमें जो कमियां थी, विचारों से सहमत थे, तब कमियां थी, जो कमियां रही है सरकार में आने के बाद में उनमें कमियां आई। रासू का भी भुगती आपने, रासू का भुगती, हाँ, आपने जहरीली सीढ़ी भी बनाया उसके चक्कर में, सब कुछ बनाया। हाँ, उस टाइम सपा की सरकार थी, यहाँ तानाशाही गुंडागर्दी चल रही थी, उस टाइम में लड़ा वहां। लेकिन जब इनकी सरकार की हो रही है या घुसपैठियों की हो रही है, मैं यही भाई सरदार जी ने इमरान मसूद जो भाजपा का सांसद, कांग्रेस का सांसद है, बात वहां आई, घुसपैठियों की बात आई, बांग्लादेशियों की बात आई, बात घुमा आजादी पर शुरुआत आपने की, उसी पर देश में हिंदू महासभा तक बोल दिया कि अगर देश में आज ये भुगतना पड़ रहा, देश को ये देश में आतंकवादियों का, कट्टरवादियों का भुगतना पड़ रहा। हमें देवबंद दारूलूम जो मदरसे जगह जगह खोल दिए, और वहां मौलाना महमूद मदनी जो उन्होंने कह रहा जिहाद जिहाद जिहाद, लोगों को उकसाने का काम कर रहा, उसकी देन अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। पहले कांग्रेस पार्टी है, जब देश पे कांग्रेस पार्टी राज कर रही थी तब इन्होंने देश का बंटवारा ही गलत कर दिया। पहली बार तो बंटवारा ना होता, हम ये चाह रहे, सहमत नहीं थे, हाँ सहमत नहीं थे, लेकिन बंटवारा होगा तो
पूर्ण तरह से बंटवारा होना चाहिए था। यहाँ का टोटल मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहिए था और वहां के सारे हिंदू यहाँ आने चाहिए थे, ये होना चाहिए था। उसमें अगर कहीं गड़बड़ है तो आप या आपके पास उसका कोई जवाब है ही नहीं। मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दूंगा आपकी बात का, मैं आपकी ही बात का जवाब दूंगा। दूसरी बात की है, शरणार्थी की बात इमरान मसूद साहब करें या घुसपैठियों की बात करें? शरणार्थी देखो, जब देश में जगह हो शरणार्थी की जब तो बुलावे। जब यहाँ पहले घुसम घुसा बज रहा, हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है, हमें उन्हीं गरीबों को हमें देना भारी हो रहा, तो हम शरणार्थी क्यों बुलावें? और वो शरणार्थी थोड़ा ही है, वो तो कट्टरवाद है, उनकी तो कट्टरवादी है वो पक्का। चलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आपने जनसंख्या की बात करी तो आज ही एक खबर छपी हुई है, आसाम के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। अगर जनसंख्या से हमारा देश प्रभावित है, अरे भाई आप जवाब सुने, आप अपनी बात का जवाब सुन लें। जनसंख्या के कारण हम शरणार्थी नहीं रख सकते, मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूं। अगर जनसंख्या के कारण हम शरणार्थी नहीं रख सकते तो हमारा मुख्यमंत्री, हमारा समय सेवक संघ का जो मुखिया है मोहन भागवत, वो ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। हमारे कई धर्मगुरु, तथाकथित धर्मगुरु, जिन्हें धर्म का ज्ञान कम है, बच्चे कितने पैदा करने इसका ज्ञान ज्यादा है, लगातार बयान दे रहे हैं। उनमें बाबा बागेश्वर जैसे लोग हैं। तो जनसंख्या कोई सब्जेक्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि वो कट्टरपंथी है, हम अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत में हमारा बांग्लादेश भी है, अखंड भारत में हमारा पाकिस्तान भी है, अखंड भारत में हमारा म्यांमार भी है, जहां से आप कहते हैं रोहिंग्या आएंगे, अखंड भारत में हमारा अफगानिस्तान भी है, जिसके साथ हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। लेकिन वहां के विदेश मंत्री भारत आते हैं, तालिबान के जो तालिबानी है, और वो आकर के यहाँ पे हलाल का मीट खाते हैं। आप हलाल पर भी अभी आप कहेंगे मैंने इस पर बोला नहीं, लेकिन तालिबानी आदमी उत्तर प्रदेश के देवबंद में आते हैं। देवबंद को बंद करने का साहस नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में नहीं है। वो एशिया की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था है और शिक्षा देने के लिए बनी हुई है। सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए आप। मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय सेवक संघ ने ऐसी कौन सी शैक्षणिक संस्थान बनाया जिससे दुनिया भर का हिंदू पढ़ने आ रहा हो? तो आप देवबंद पे कुछ लोग गलत हो सकते हैं। रही बात वहां के मदनी साहब हो या हिंदुस्तान में एक सांसद ये ओवैसी साहब हो या कुछ और छुटभइये जो ये टीवी पे आते हैं बहस करने के लिए पैसे लेकर के, मुस्लिम धर्मगुरु, ये सब भारतीय जनता पार्टी के पेड वर्कर हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को पैसे लेते हैं, सभी नहीं, जो बिल्कुल पेड वर्कर आते हैं, छुटभइये, उन धर्मगुरुओं को जो टीवी पर गोदी मीडिया पर आकर के बहस करते हैं, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, ज्ञान नहीं है उन्हें, ज्ञान नहीं है, वो भड़काने का काम करते हैं। ऐसे ही हिंदुओं के जो ये कुछ धर्मगुरु हैं जो लगातार विवादित बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं विवादित नहीं बात कर रहा, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। मैं क्या तो रहा हूं, बाबा बागेश्वर जी धर्म के बारे में किस पैसे लेके कथा करते हैं। अब इनके बीच में लड़ाई दूसरी भी है, बिल्कुल नहीं। अब सुन लीजिए, ब्राह्मण जो दूसरों को प्रवचन दे रहा कि आप मोह माया से दूर रहे और खुद लाखों रुपए ले रहे, आपको हेलीकॉप्टर दे रही छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे टैक्स के पैसे को, हमारे नहीं, मैं सरकारी वकील नहीं हूं, मेरा वो प्रोफेशन है। ये धर्मगुरु कहला रहे, या तो ये प्रोफेशनली कथावाचक कहलाए, और अगर प्रोफेशनली कथावाचक है तो धार्मिक कतई नहीं कहलाएंगे। आप किसी चीज के प्रवक्ता हो सकते हैं। रुक करते हैं, अभी अब्दुल गफ्फार की तरफ जाए क्योंकि काफी इंतजार करना पड़ा है। अब्दुल जी, क्या देश के बंटवारे में ऐसी कोई चूक मानते हैं आप कि हिंदू इधर और मुस्लिम उधर? जो बंटवारा तय किया गया था, क्या वास्तव में बड़ी चूक है कि हिंदुओं को हिंदुस्तान मिलना चाहिए था, मुसलमानों को पाकिस्तान मिलना चाहिए था, या भाईचारे के आधार पर जो बंटवारा हुआ, जैसे वीरेंद्र जी को ऐतराज है, तमाम इनके पार्टी ये बात कहती है कि कहीं ना कहीं गलत हुआ है, और ये तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मुसलमान वहां चले जाए, हमारी जमीन यहाँ पे हम आपस में बांट लेंगे, जो हिंदू यहाँ आएंगे उन्हें दे देंगे, तमाम चीजें रहते हैं। क्या पहला सवाल, क्या बंटवारा गलत हुआ था? दूसरा सवाल, क्या शरणार्थी और घुसपैठे में कोई अंतर नहीं होता?
जब इमरान मसूद साहब कहते हैं कि गरीब है, कोई ऐतराज नहीं है, रह गए आ गए, ऐसा उन्होंने कहा है। शरणार्थियों के लिए तो बात सही है, लेकिन घुसपैठियों के लिए क्या ये गलत नहीं है? क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार क्या कर रही है, कहां से आगे घुसपैठी है। ये सिर्फ इनका चुनावी स्टैंड होता है कि जब यूपी में आएंगे तब घुसपैठे कह देंगे और बिहार में जाएंगे घुसपैठे कह देंगे। तो भारत सरकार अपनी जवाबदेही से कब जवाबदेही होगी भारत सरकार की। और रही बंटवारे के बाद, जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता था, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता था, वो मुसलमान यहीं रहा। कुछ लोग चले गए, लेकिन जो आज भी मोहब्बत करता वो यहीं के रहने वाले लोग हैं। अपनी ज़मीन से उतनी मोहब्बत करते, अपने देश से उतनी मोहब्बत करते हैं। ना तो हम पहले कहीं जा रहे थे, ना अभी कहीं जा रहे। घुसपैठी की बात है, उसने किस प्रवेश में ये कही, ये तो वो बता सकते हैं। घुसपैठी आप अगर आ रहे हैं तो सीमा पर क्यों नहीं रोका जाता उनको? डिटेन सेंटर बनाओ, उस सरकार को वापस करें जहाँ से वो आ रहे हैं। क्या भारत सरकार इससे बचेगी? शरणार्थी तो जो शरण में आया प्रभु श्री राम के, उन्होंने भी पनाह दी। और घुसपैठियों को तो इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि गरीब है, बेचारे हैं, रहने दीजिएगा। घुसपैठिए क्यों आगे, कैसे आगे? भारत सरकार क्या कर रही है? इमरान मसूद का बात से समर्थन करते हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता इमरान मसूद का। गठबंधन मैं कह रहा बिल्कुल समर्थन नहीं करता इमरान का। अगर इमरान को इतनी मोहब्बत है घुसपैठियों से, अपने घर में रख ले। अगर इमरान मसूद को घुसपैठियों से तो अपने घर में रखे। हम ये कह रहे हैं भारत सरकार क्या कर रही, कैसे आगे घुसपैठिए, कैसे आए? पहले ये बात है ना, अब ये चुनाव बंगाल में पहुंच के सारे घुसपैठिए आ गए वहाँ बचाने। कभी कहे मंगलसूत्र छीन लेंगे तुम्हारा। अब मंगलसूत्र कोई और तो छीन नहीं रहा। अब सोना देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा। महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं होती? आप भी टीवी पे है, आप टीवी एंकर अच्छे हैं, लेकिन आप महंगाई पे, बेरोजगारी पे क्यों नहीं चर्चा करते? किसान पे कब चर्चा करोगे आप ये जो इसको बीजेपी, आप नहीं, हम हिंदुस्तानी है, नहीं हम हिंदुस्तानी है, माशाल्लाह पक्के सच्चे हिंदुस्तानी है। लेकिन आप जो है, आपकी भाषा टीवी एंकरों की भाषा होती है बीजेपी की, क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान में नफरत है। जितना पढ़ा दिया उतना बोल दिया। हिंदू मुसलमान ना तो पहले कहीं नफरत थी, आज भी उतनी मोहब्बत है, आज भी मोहब्बत उतनी है। हम भाईचारे में अविश्वास करते हैं। नहीं देखिए, ईवीएम में सरकार कर रही है, घोटाला करती है, मशीन में है। अरे देखिए, आप पत्रकार साथी जितने होते हैं वो बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। आप क्यों नहीं रोजगार पर बात करते? आप किसान पर कब बात करो, नौजवान पर कब बात करो, शिक्षा पर बात क्यों नहीं करते आप? ये रोहनिया ठगानिया क्यों बात करते हो इस पे, घुसपैठियों पर, शरणार्थियों पे? अरे भारत सरकार क्या कर रही है? कितने भेज दिए वापिस? ये कितने आगे? सरकार केंद्र अपने ओपिनियन देना चाहती हो? इस तरह से माहौल करके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। आप कार्यक्रम में आप पूछते इस तरह के कितने घुसपैठी उत्तर प्रदेश में है, क्या उनके लिए बताना चाहिए ना? भारत सरकार को बताना चाहिए। अब यहाँ क्या है, अब चुनाव आ जाएगा यूपी में अगले साल, यहाँ घुसपैठे बताने लगेंगे। अरे भाई घुसपैठे हैं कहाँ? तुम पर सारा सिस्टम है, तुमने कब तक पकड़े क्यों नहीं? क्या जवाबदेही नहीं बनती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सिर्फ नेताओं के? प्रधानमंत्री साहब सही बोल रहे हैं। देखिए इमरान मसूद साहब क्या बोल रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं। नहीं घुसपैठिए क्यों आ रहे हैं? नहीं घुसपैठे क्यों आए? नहीं मैं कह, घुसपैठे आए क्यों? इमरान मसूद सही बोल रहे हैं। घुसपैठे क्यों आए हमारे देश में? क्यों आए हमारे देश में घुसपैठिए? आप उस बात पे बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, जब देश का चौकीदार बैठा है तो घुसपैठे कैसे घुस रहे भाई? घुसपैठे कैसे घुस रहे जब चौकीदार है यहाँ? घुस गए तो इलाज क्या है उनका? वापिस भेजो उनको वापिस भेजो उनके देश को, डिटेंशन सेंटर में डालो, उनको वापिस भेजिए। अपनी जो हमारी विदेश नीति उसके अंतर्गत दबाव बनाइए उस सरकार पे, वापिस भिजवाइए उनको, घुसपैठों को। इत्तेफाक रखते हैं इमरान मसूद के? हम कभी इत्तेफाक नहीं करते इमरान मसूद की गलत बात का। गलत बात है? गलत बात है उसकी, लगता है आपको? 100% गलत बात है। हम उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करते। घुसपैठिए, भारत सरकार इसका जवाब दे, उनको वापस भेजना चाहिए जहां चाहे। सरदार जी तो कह रहे शरणार्थियों के लिए बोला। किसको? सरदार जी बोल रहे शरणार्थियों के लिए बोला। शरणार्थी अलग चीज होगी, घुसपैठे अलग होंगे। शरणार्थी नहीं है ऐसा अब्दुल गफ्फार कह रहे हैं। घुसपैठियों को नहीं बोला गया इमरान मसूद का। गफूर साहब कोई जांच एजेंसी के मालिक नहीं है। भारत सरकार ये बताएगी क्या घुसपैठिए भारत में है? पहली बात। दूसरी बात है तो यही सहारनपुर में हजारों लोग हैं, मैं यही ढूंढवा दूं।
चलिए बड़ा दावा, बड़ा दावा, बहुत बड़ा दावा, वीरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा दावा। सहारनपुर में तलाश कर लीजिएगा, घुसपैठिए पूरे सहारनपुर में हजारों की संख्या में यहाँ है, लेकिन क्या करें? क्या आपने सरकार को लेटर लिखा है? आपने सरकार में पत्र लिखा है? रोज आपने पत्र लिखा है? रोज आपने मांग किया निकाला जाए? सहारनपुर में घुसपैठिए हैं, आपकी बात को अगर मान लिया जाए तो क्या आप उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे कि कैसे यहां पर सैकड़ों, कब आए, कैसे आए, कहां पर है? अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह जानते हैं मैं तो वीरेंद्र सिंह बताएं कि आपने कितनी बार एसएसपी और डीएम को जाके वो लिस्ट दी कि ये मैं जानता हूं कि ये अनुज सैनी घुसपैठिया है, ये अब्दुल गफूर घुसपैठिया है, ये निक्कू घुसपैठिया है, आप लिस्ट दीजिए जाके। बात कीजिएगा वीरेंद्र सिंह के बाद में आऊंगा, सीधे अपनी बात कीजिएगा। मेरा सीधा सा कहना है कि इमरान मसूद साहब ने जो कहा है वो शरणार्थियों के लिए कहा है, और घुसपैठिए जो शब्द इस्तेमाल होता है, आप मौके पे मैंने उनकी उस वीडियो को देखा है। कितनी वीडियो को देखा? पत्रकार जबरदस्ती उस बात को घुसपैठिए भारत में नहीं है, ये भारत सरकार ने अब तक चूंकि स्वीकार ही नहीं किया कि भारत में घुसपैठिए है। घुसपैठियों को ढूंढने का प्रयास लगातार पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, और चूंकि जो कुछ चंद घुसपैठिए यहाँ मिले थे उनको डिटेंशन सेंटर में या उनके देश वापस भेजने का काम सरकार करती है। आप पूरे भारत सरकार का रिकॉर्ड मंगा लें तो कुछ 100 व्यक्ति सिर्फ डिटेंशन सेंटर में है। ये एक राजनीतिक मुद्दा और राजनीतिक बयानबाजी का शब्द रह गया है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए। बताइए ना कितने 3 तरह के वोट कटे हैं, जिनके पहला वोट वो कटा है जो एक से ज्यादा कहीं पे वोट का उपयोग कर रहा था, जिसने एक से ज्यादा वोट बनवाए थे, 1 2 3 जगह पे लोग बाग बनवा लेते। कितने वोट निकले ऐसे लोकसभा चुनाव में अगर उन्होंने वोट डाले? अगर मैं आपको बात पूरी होने दीजिए। पहले वो व्यक्ति जिनके एक से ज्यादा जगह पे वोट, दूसरे वो व्यक्ति जो अब दुनिया में नहीं है, तीसरे वो व्यक्ति जो घुसपैठी के आधार पे देश में घुस गए हैं। 3 तरह के वोट एसआईआर के माध्यम से निकाले गए हैं। अब गलत बात बोल रहे हैं आप बिल्कुल। जो एक से अधिक वोट है वो काटे जाने चाहिए थे, लेकिन हमारा कहना है कि क्या 2024 में वो एक से अधिक जो वोट थे, ये सरकारी रिकॉर्ड में होगा। चुनाव आयोग ने अगर रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय ना किया हो तो उनके पास ये रिकॉर्ड होगा कि क्या वो वोट पोल हुआ। अगर हुआ तो तुरंत 540 लोकसभा सांसदों का इस्तीफा हो, लोकसभा भंग और नया चुनाव हो देश में। एक बात, जो मृत व्यक्ति, आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, सरकार की भाषा बोल रहे हैं? मैं सरकार की भाषा बोल, कांग्रेस की भाषा है। नहीं सुन लीजिए, पूरे सदन को भंग करने के लिए एक नया मुद्दा उठा दिया कि मैं कानून की बात कर रहा हूं, एक अधिवक्ता होने के नाते कानून की। दूसरी बात, जो मृत व्यक्तियों की सूची जारी हुई, उनकी डेथ कब हुई और क्या लोकसभा चुनाव में उनका वोट डला, तकनीकी बात कर रहा हूं मैं। ये भी डाटा सब सरकार के पास मौजूद है, चुनाव आयोग के पास मौजूद है। अगर मृत व्यक्ति का वोट डल गया, एक से अधिक बने हुए वोट और वो वोट पोल हुए हैं, इसका मतलब चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ। तीसरी बात, आप कह रहे घुसपैठियों के वोट नहीं काटे गए, ना घुसपैठिए घोषित है, और अगर है तो उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ वोट काटे गए। उनमें 25-30 लाख के करीब मृत व्यक्ति हैं और 30-40 लाख ही वो लोग हैं जिनको आप एक से अधिक वोट बता रहे। बाकी जो 2 करोड़ वोट है, अगर आप उन्हें घुसपैठिए मान रहे हैं तो भारत की सरकार को, पूरी के पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस देश में राष्ट्रपति शासन हो या एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में बने जो इस देश का राजकाज संभाले, और वो चुनाव। आपने सुना? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इनके साथ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये इनके डीएनए में अभी बीजेपी है, पार्टी बना दी हो, ये वही भाषा बोलते रहेंगे। वरना ये बताए, ये मैं इन्हें कह रहा हूँ कि ये 100 घुसपैठिए साबित कर दे, मैं सरेआम घंटाघर पर जो मुझे सजा देना चाहे, और वरना ये राजनीतिक जीवन से संन्यास ले। 100 घुसपैठिए साबित कर देंगे। पहली बात मेरा खुला चैलेंज है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो मैं भाजपा का आदमी नहीं हूँ, और सुनो, वो पोल की सोच बनी हुई है। नहीं सोच को बता रहा नहीं। सांसद ने कहा, कांग्रेस के सांसद ने बोला, अपनी बात पर नहीं बोल रहे, वो सपा पर नहीं बोल रहे, ठावे इस पर आ जा,
मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाजपा सरकार और मोदी योगी सरकार उत्तर प्रदेश में फेलियर है। मैं कई बार इस्तीफा मांग चुका और फिर आपके चैनल पर मांग रहा कि योगी सरकार जो है बिल्कुल फेलियर है। जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए और ये लड़ाई का जो झंझट चल रहा है सारा उनकी देन है। और यहाँ आप अपनी पार्टी की बात नहीं करते, हम इस पर जा रहे हैं, ये गलत बात है। और थोड़ा इसलिए मैं एक सेकंड जी, क्योंकि आज यहाँ पूरा देश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश की जी, जनता इतनी कंफ्यूज होगी जी, भाजपा को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे लोग, इससे नाराज हैं। वो कही बात उन्होंने विकास की बात कही, किसान की बात, मुद्दों की बात नहीं हो रही, बात वो नहीं कर रहे, लड़ाई की बात कर रहे हैं, उससे नाराज हैं। लेकिन जाए तो जाए कहाँ? सपा उनकी बाप है, कांग्रेस सबकी बाप है, इनमें कहाँ जा? इसलिए नई पार्टी, बच्चे तो बस आप ही है। नई पार्टी हमारी प्रतिक जनशक्ति पार्टी खड़ी हुई है। नए मौका तो आपको सही मिल रहा है, सच्चाई बात, मौका सही मिला अपना प्रचार करने का। वीरेंद्र सिंह जी सीधी से बात आपकी तरफ आ रही है। एक सेकंड, अभी सकतपुर गांव में वहां शमशान घाट को जलाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए जी, और वहां दलितों में और गुर्जर में झगड़ा गया। एक जगह नहीं वहां शमशान घाट की, जबकि यहाँ वक्फ बोर्ड की जमीन, शत्रु संपत्ति की जमीन और हजारों बीघे जमीन यहाँ कब्रिस्तान की, ये पड़ी हिंद चेकपुरा, वहां उन पर दाह संस्कार करने बोलते विवादित बात है, हमेशा विवादित बात आप बोलते हैं। आप कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं कि सच्चाई सब कब्रिस्तान को, अरे भाई 11 साल में आप मुझे बताएं, जब आप भाजपा में रहे आपने कितनी बार शमशान घाट के लिए, जमीन के लिए आंदोलन करा? बताएं ना, आपकी जिम्मेदारी क्या थी? नहीं हम से बात है, हम से बात है। आप इतने बड़े चौधरी है, दे दो 200-500 की जगह दे दो ना, आप दे दो, आप अगर आप शमशान घाट के लिए दे दो। कब्रिस्तान में क्यों नजर आया? अलग से व्यवस्था क्यों नहीं करता आप लोग? अरे भाई ग्राम समाज की जमीन दिलवा, होगी करान सफेद जमीन। वीरेंद्र सिंह जी, आप सीधे से बताइएगा कि आपके पास ऐसी कौन सी जांच एजेंसी है जिसने ये सिद्ध कर दिया कि सहारनपुर में हजारों रोहिंग्या, हजारों घुसपैठ आप निवास कर रहे हैं? कौन सी एजेंसी से आप यह बात कर रहे हैं? मैंने बड़ा मुद्दा आपने छेड़ दिया है। मैं देवबंद और सुनिए, आप जोड़ता हूँ, सांसद इमरान मसूद को दिखाई नहीं दे रहे, उसे क्यों दिखाई देंगे? वो तो बेचारे हैं, गरीब हैं। आपके पास कौन सी एजेंसी है? कांग्रेस पार्टी को कहाँ दिखाई दे रहे? कांग्रेस पार्टी तो लेकर आ रही है। अरे भाजपा को नहीं दिखाई दे रहे। अरे सरकार ने 80,000 लोग भेजे विदेश, आप बताओ भाजपा ने क्या भेजा? कितने लोग भेजे? आप बताओ ना, भाजपा को नहीं दिख रहे, अमित शाह को नहीं दिखता, मोदी को नहीं। कौन सी एजेंसी जो तय करती है कि घुसपैठे सहारनपुर में? आपके पास मुझे पता है जी, देवबंद और मीरकपुर गांव हमारा पास में जी, रात दिन हमारा वास्ता पर है। हम सब जानकारी से सहारनपुर में हमारा काम सबसे बड़ा यही है कि कौन यहाँ गद्दारी कर रहा, कौन घुसपैठिए है, कौन यहाँ कर रहा। और इसीलिए भाजपा से नाराज है हर आदमी, क्योंकि जो वादा करा था उन्होंने उस वादे लिस्ट बना लिया आपने हजारों लोगों की जो घुसपैठे हैं? हाँ, ज्यादा निकलेंगे। नहीं, आपने बनाई? हाँ ना, आपने बनाई, आपने डीएम साहब को दी हो। तो आपके चैनल से एसएसपी साहब से कहूंगा, डीएम साहब से कहूंगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो वो लिस्ट लें और ये जांच में सहयोग करें। बाहर करें। मेरे ऐसे लिस्ट लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मेरी पार्टी सत्ता में आ जाएगी उसी दिन एक हफ्ते में नॉमन तेल होगी ना नाचेगी, ना नॉमन तेल होगी ना राधा नाचेगी। नहीं, छोटा ही बड़ा बनता है, सच्चा नहीं है। बिल्कुल जी, छोटा ही हमेशा बड़ा बनता है। क्यों नहीं होगा नॉमन तेल? भाजपा खत्म पार्टी, आपको कोई पसंद नहीं कर रहा और ये सपा अपने ऐबों में जारी, तो और कहाँ जाएंगे? नहीं कर रहे, सांसद हमने जिता दिया, बिना पसंद करे हम यहाँ सांसद का चुनाव जीत गए। जितनी बार मर्जी देख लेना, पिछली बार से अधिक बहुमत से इमरान मसूद सांसद बनेंगे। को वो कह रहे गरीब आदमी है, बाबूजी देखिए उनका क्या हाल। चलिए मुद्दे पे चलते हैं और अंतिम दौर में हम लोग चल रहे हैं। सीधा सा जय अब्दुल गफूर की तरफ आ रहा हूँ। सीधा सा, क्या आपको लगता है कि इमरान मसूद साहब शरणार्थियों के लिए बात कह रहे हैं या घुसपैठियों को वो गरीब बता रहे हैं कि जय नहीं यार गरीब आदमी है, रहने दीजिएगा, जब पत्रकार कह रहा है कि लात मार के बाहर निकाल दीजिएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, शरणार्थी जो है वो आए हैं, वो भारत सरकार का काम है, क्या करें? अरे घुसपैठियों इमरान मसूद साहब बयान देते रहे। देखिए, मैं फिर आप पहले सुन लीजिए, भारत सरकार क्या सोई हुई है?
भारत सरकार क्या कर रही है, क्यों आगे घुसपैठी है, उनको बाहर क्यों नहीं कर रही है? कब कब वो अपनी जवाब से देश से कब तक बचती रहेगी भारत सरकार? अब तो 2014 के बाद तो सब 11 साल इन पे ही है। इमरान मसूद की प्रेस में दे रहे वो तो वो जाने। अगर घुसपैठियों से किसी को मोहब्बत इतनी हो तो अपने घर में बसा ले। कोई अपने घर में किसी को बढ़ने भी नहीं देता। अगर कोई पनाह लेगा, शरणार्थ जाएगा तो उसको तो रोक भी लेता है, लेकिन अगर कोई घुसपैठिया जबरदस्ती आएगा उसको कोई नहीं रोकता। अगर कोई इस तरह का क्या करते हैं जो पत्रकार कह रहे हैं, सही कह रहे हो, लात मार के निकाल दीजिएगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारों की भाषा दूसरी होनी चाहिए, ना कि वो सरकार के वो बुलवाना चाहते हैं। जो घुसपैठी है, जो घुसपैठी है, बस है, जो घुसपैठी है आज जो दौर आ गया कि पत्रकार को बताना पड़ रहा है, पत्रकार का काम खबर करना है, वो बिल्कुल बताना पड़ेगा। हम क्या देश के नागरिक नहीं है? हम क्या देश के नागरिक? बीजेपी से जो भाषा बोलते हैं, जो बीजेपी करती है, जो भाषा बोलता है पत्रकार, जो बीजेपी करती है, होगा तो उसका बहिष्कार होगा। नीकू जी, वकील साहब, ये पत्रकार वो भाषा बोलता है जो बीजेपी चाहती है। बिना पत्रकार आपका काम नहीं चलता। हम लिख जारी करने वाले आप भी वो लोग हैं हम जो बेसार दो तरीके के पत्रकार इस देश में हो चुके हैं। एक गोदी मीडिया है जिस पर सबको एतराज है, आपको पता नहीं सिवाय किसको उसके मोदी बता रहे, किसको मोदी बता रहे, नहीं, आपको पता है। हम क्या करें? वो जो पत्रकार इंटरव्यू ले रहा है वो अपना ओपिनियन साथ में दे रहा है, ये उसका काम अलग से होना चाहिए। सवाल पूछिए, सवाल के समय में जो ये अपना ओपिनियन दे रहा वो पत्रकारिता नहीं है। ठीक पत्रकार राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता? है? क्या आपको उसकी राष्ट्रभक्ति में कमी नजर आ रही है? बहुत सारे उसके पत्रकार अंदर क्या इंसानियत नहीं है? अगर सुन लीजिए, आप जीडी न्यूज को देख रहे हैं, हमने आपकी पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगाया, आपके हर प्रोग्राम में आए। लेकिन कुछ लोग जो टीवी पर बड़े बड़े चैनल्स, जो अंबानी, अडानी और हरियाणा वाले वो सांसद थे, उन्होंने खरीद रखा, चंद्रा साहब, चंद्रा जी और जिंदल साहब वगैरह, इन लोगों के पैनल पर जो पत्रकार बैठे हैं वो लोग देश में विभाजन की बात कर रहे हैं। वो मोदी के उस एजेंडे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि देश विभाजित हो जाए। और हम राष्ट्रवादी सोच के लोग जो धर्म से पहले देश को मानते हैं, हमारा कहना है कि हमारा देश बचना चाहिए, बात कर रहे हैं आप। हमारा देश बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, देश को अच्छे और लोग सभी विभाजन होते से हैं। बचाने का प्रयास हो। आपके पास आऊंगा फिर से। वीरेंद्र सिंह जी, सीधी सी बात है, क्या लगता है सांसद इमरान मसूद साहब का बयान शरणार्थियों के लिए दिया गया है या घुसपैठियों के लिए दिया गया कि बेचारे हैं, गरीब हैं, रहने दीजिए? पत्रकार ने घुसपैठियों की बात करी, रोहिंग्या बांग्लादेश से जो आ रहे हैं यहाँ से, उसकी बात करी, उस घुसपैठियों की जानकारी दुरुस्त कर दूं, रोहिंग्या किसी भी देश के नागरिक ही नहीं है। दुनिया में कोई देश रोहिंग्या को अपना नागरिक नहीं मानता। अगर आप यहाँ 100 लोग पकड़ लोगे ना, अरे भाई आपको डिटेंशन दे, आप दुनिया में, चौधरी साहब कानून समझिए। अगर रोहिंग्या भारत में आ गए, सुन लीजिए, मैं आपको कानूनी दृष्टि से अवगत करा दूं कि रोहिंग्या दुनिया के किसी देश के नागरिक नहीं है। अगर रोहिंग्या भारत में पकड़े जाएंगे तो उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखने के अलावा भारत सरकार कोई और कार्रवाई ये नहीं कर पाएगी। ना तो बांग्लादेश भेजे कहा, क्योंकि बांग्लादेश उन्हें अपना नागरिक नहीं मानता, और जब तक आप नागरिक स्वीकार नहीं करेंगे हम अंतिम दौर में चल रहे हैं। वहाँ पे 2 लोगों की बात की गई है। बांग्लादेश, मैंने ये करेक्ट कर रहा कि रोहिंग्या बांग्लादेश के नागरिक नहीं है, वो दूसरा। उस क्लिप में केवल घुसपैठियों की और बांग्लादेशियों की बात की गई, रोहिंग्या की बात नहीं है। अब क्या आपको लगता है कि शरणार्थियों के विषय में बात कही गई है सांसद इमरान मसूद के द्वारा, या सर आपसे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वीरेंद्र सिंह जी, या घुसपैठियों और बांग्लादेशियों के लिए कही गई है वो बात जो वीडियो क्लिप में, क्या आपको लगता है? देखिए, तो अपनी पार्टी की बड़ाई करेंगे, आप अपनी बात। हाँ, मेरा कहना यह है, हमारे जो सांसद है इमरान मसूद जी, उन्होंने घुसपैठियों की बात की है। सीधा बोल रहा हूँ, गरीब है, घुसपैठियों को कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? इन्हें देश में रखना चाहिए। और इन्होंने बहुत संख्या में, कांग्रेस पार्टी ने इनको यहाँ लेकर आए, और आज ये हमारा देश तबाही के कगार पर है। भाजपा सरकार आज वो दोगली बात कर रही, दोहरी बात कर रही है। अगर दोहरी बात ना करती तो आज ये देश का हाल ये ना होता जो हो रहा फिलहाल। वो दोहरी बात कर रही है। वो देवबंद के जो मौलाना महमूद मदनी हो, अरशद मदनी हो, उनको
बढ़ावा देने का काम कर रहे, इधर अपने लोगों को भी बढ़ावा देने का जो काम कर रहे, ये सरासर गलत है। ये देश में टकराने की बात कर रहे और देश को बर्बाद करने की बात कर रहे। लेकिन अगर कोई ये बात कह रहा कि देश को अलग तोड़ने की बात होगी, देश को टुकड़े होने की बात होगी, वो सबसे बड़ा गद्दार है देश में। ना हमारे निकुल जी, सीधी सी बात आपकी तरफ आ रही है कि ना क्या देश के हमारे टुकड़े हो सकते हैं, निकुल जी, ना किसी की हिम्मत है। और जिन्हें बंटवारा हो गया था उन्हें यहाँ से अगर इस तरह की बात वो करेंगे, एक न एक निकुल जी, सीधी सी आपकी तरफ आ रही है, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा और वाहिगुरु को ईमानदारी से मानते हुए बोलिएगा, क्या इमरान मसूद साहब जो शरणार्थियों के लिए बोल रहे हैं? क्या इमरान मसूद साहब जो घुसपैठियों के लिए बोल ही रहे नहीं हैं? सकते। क्या इमरान मसूद साहब जो बांग्लादेशियों के लिए बोल रहे हैं कि बेचारे हैं, रहने दीजिए, गरीब है? क्या लगता है आपको? ईमानदारी से बोलिएगा बात यार। देखिए, मैंने आप अभी मुद्दे को मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, और अपनी पूरी बात को शुरू करने से पहले चौधरी साहब भी अभी एक बात बोल रहे थे। अमित शाह साहब देश के गृह मंत्री हैं और 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा वामपंथी और दीदी की सरकार से पहले प्रति व्यक्ति आय 100 रुपये के मुकाबले 127 रुपये, 100 रुपये के मुकाबले 127 रुपये थी, और तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। यानी कांग्रेस के राज में देश तरक्की कर रहा था। ये अमित शाह की स्वीकृति है, पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इंदिरा गांधी जी ने जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे और बांग्लादेश बसाया, तो शरणार्थी जो आए उनको शेल्टर दिया, उन्हें रहने दिया गया, उनको भोजन की व्यवस्था कराई। और ये प्रभु श्री राम के दौर से चलता आ रहा है कि हमने हमेशा शरणार्थी को मदद की है। और पत्रकार जब घुसपैठिए और शरणार्थियों पे बात कर रहा था, जबरदस्ती इमरान मसूद से अब आपका सवाल हो गया। आपने इनको दुरुस्त किया था, पत्रकार कह रहा है कि ये बांग्लादेशी और घुसपैठिए। इमरान मसूद फिर कह रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि, और भारत सरकार की जो ओपिनियन अभी तक आई है कि भारत में घुसपैठिए घोषित नहीं हुए, आइडेंटिफाइड नहीं हुए, तो विषय आ रहा है कि आप शरणार्थियों को घुसपैठिए कह रहे हैं। जो पत्रकार है वो उन शरणार्थियों को घुसपैठिए साबित करने में लगा हुआ है, और इमरान मसूद उन शरणार्थियों को गरीब स्वीकार कर रहे हैं। जो गरीब लोगों की बात हो रही है वो सिर्फ शरणार्थियों की बात हो रही है। और भारत सरकार सुन लीजिए, भारत सरकार ने भी कानून बनाया है अभी कुछ साल पहले, सीए के माध्यम से उनको नागरिकता तक देने की बात आई है। भारत ने शरणार्थियों को स्वीकार किया है। शरणार्थियों को बात में क्या कह रहा, आप जो है उन्हें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भारत सरकार अभी तक घुसपैठियों आपको चुनाव लड़ना है, 2027 की तैयारी है, नहीं बोलेंगे, राजनीति आड़े आ रही है, नहीं बोलेंगे, राजनीति आड़े आ रही है, नहीं बोलेंगे, 2027 की तैयारी है। इमरान मसूद बहुत बड़े नेता है, और क्लिप में बिल्कुल भी ये नहीं दिखाया गया कि शरणार्थी की बात की गई है। जैसे निक्कू जी बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं, घुसपैठियों की, बांग्लादेशियों की बात की गई है, जिनको इमरान मसूद साहब कह रहे हैं रहने दीजिए यार, गरीब आदमी है। इस परिचर्चा में आप सभी ने भाग लिया, अपनी बात रखी, और बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे माहौल में अपनी बात रखी है, और ये सिद्ध की बात रखी। जवाब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप आए, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।